नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी माँ। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अस्पताल ले चलो माँ। हम बस पहुंचने वाले मेरे बच्चे, बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी बेटी को क्या हो रहा है। देखिए, आप यहीं पर वेट कीजिए, हम इनका चेकअप करते हैं। डॉक्टर कमला की बेटी राधा का चेकअप करने लगते हैं। मैम, आपकी बेटी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इतनी सी उम्र में कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ना कोई आम बात नहीं है। डॉक्टर राधा का इलाज शुरू करते हैं। कमला अपनी बेटी के इलाज में बहुत सारा पैसा लगाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर अचानक कमला के पास आकर कहते हैं, देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए, माफ कीजिएगा। डॉक्टर की ये बात सुनते ही कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 घंटे पहले आपने कहा था कि मेरी बेटी की हालत सुधर रही है, फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, वो अभी बहुत ज्यादा छोटी थी, तो उसका शरीर ऑपरेशन को झेल नहीं पाया। कमला पूरी तरह टूट जाती है। उसको इन सब में अपनी गलती नजर आ रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ, इसमें मेरी गलती है। मेरी बच्ची लौटा, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो दो। तभी कमला के पास एक नर्स आती है। मैम, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने यहाँ कई लोगों को टूटते और बिखरते देखा है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो अभी मिडिल स्कूल में आई थी, बहुत प्यारी थी वो। संभालिए अपने आप को मैम, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आखिर राधा की मौत के पीछे क्या कारण हो सकता है और उसकी मौत की वजह कमला अपने आप को क्यों बता रही है, ये जानने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1 साल पहले। माँ, आपको पता है अगले साल मैं मिडिल स्कूल में चली जाऊंगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ मेरी बच्ची, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम देखते देखते कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो, छोटी सी प्यारी सी। तुम्हें पता है, तुम मम्मी की जान हो। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे कमला, जरा 1 किलो घी का जार दे दे, मेरे घर पर घी खत्म हो गया है। आइए ना पुष्पा काकी, मुझे पता था आप आने वाली होगी, इसलिए आपके लिए पहले से ही घी बना कर रख लिया था। अब घी लेने यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पूरा गांव जानता है कि तू घी में कोई मिलावट नहीं करती। अब हम तुझसे घी नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? ये लीजिए आपके घी का जार। हाँ दे दे, इसके पैसे तुझे मैं बाद में दूंगी। लेकिन काकी, आपने मुझे पिछले महीने के भी पैसे अभी तक नहीं दिए। नहीं दिए? कैसी बात कर रही है? मुझे तो याद नहीं, मेरे हिसाब से मैंने पैसे दे दिए थे। नहीं दिए थे काकी, अगर दिए होते तो मैं ऐसा क्यों कहती? अरे क्या पता, तेरा मुझसे दोबारा पैसे लेने का मन हो। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मैंने कॉपी में भी लिखा था, अगर आपने दिए होते तो मैं यहाँ से काट देती ना। हाँ ठीक है, मैं दोबारा दे दूंगी। ऐसा कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। कमला के घर के बाहर उसे गांव की दूसरी औरत बीनू मिलती है। क्या बात है पुष्पा बहन, बड़ी नाराज होकर निकल रही हो? अरे क्या बताऊं, पिछले महीने घी के पैसे दे चुकी कमला को, कह रही है नहीं दिए, अब दोबारा देने पड़ेंगे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं चलती हूँ। दरवाजे पर खड़ी कमला सारी बातें सुन रही थी। वो उदास हो जाती है। माँ, आप ऐसे लोगों को घी बेचती ही क्यों हो? इनका हर महीने का यही ड्रामा है, पैसे देती नहीं और कहती हैं दिए हैं। ऐसे नहीं बोलते बेटी, बड़ी है वो तुमसे। माफ करना माँ, लेकिन ऐसे लोगों की इज्जत मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे ना होगा। कमला के साथ लोग ऐसा ही करते थे। उसे कोई भी समय पर पैसे नहीं देता था। समय से पैसे न मिलने के कारण कमला बहुत परेशान रहती थी।
माँ, कल स्कूल में फंक्शन है। बड़ी क्लास के बच्चे अलग अलग चीजों का स्टॉल लगाएंगे और हमें वो खरीदना होगा। इसलिए मैडम ने कहा है सभी को पैसे लेकर आने हैं। कल जाने से पहले आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। राधा के ऐसा कहने पर कमला अपना बटुआ चेक करती है। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। जो पैसे थे उनमें से सुबह आटा और चावल ले आई थी। अब क्या करूं? अब राधा बेटा, मैं तुम्हें सुबह स्कूल जाने से पहले पैसे दे दूंगी, ठीक है? कमला उन लोगों से पैसे मांगने चली जाती है जिन्होंने उससे उधार में घी खरीद रखा था। सोनू की मम्मी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कमला। कहो कमला, कैसे आना हुआ? अच्छा आ ही गई तो कह देती हूँ, अगले हफ्ते 5 किलो घी बनाकर तैयार रखना। मेरे भाई की शादी है तो माइक लेकर जाऊंगी। ओहो, मैं तो भूल ही गई। कहा तुम क्यों आई थी? सोनू की मम्मी, तुमने पिछले महीने 3 किलो घी उधार लिया था। मुझे वो पैसे चाहिए, मैं वही लेने आई थी। अरे लेकिन मैं तुम्हें इकट्ठे पैसे दे तो देती हूँ। अभी इनको पैसे नहीं मिले हैं, मिलेंगे तो तुम्हें सारे पैसे देकर ही मायके जाऊंगी। लेकिन मुझे तो अभी जरूरत है पैसों की। तुम भी गजब करती हो बहन। अब मैं तुरंत पैसे लेकर कहाँ से आऊँ? घर घर जाकर तुम्हारी तरह पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इनको पैसे मिलेंगे तभी तो दूंगी। कमला वहाँ से लौट जाती है। वो कई घरों में जाती है लेकिन उसको अपने पैसे कहीं से नहीं मिलते। जहाँ जाओ सब कह देते हैं बाद में पैसे लेना। अरे जब मुझे पैसों की जरूरत अभी है तो बाद में लेकर क्या करूंगी? पता नहीं मैं राधा से क्या कहूँ। कमला जब घर आती है तो उसकी बेटी सो चुकी थी। अगली सुबह, माँ पैसे दे दो, स्कूल जाने में देरी हो रही है। लेकिन राधा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तुझे कहाँ से दूं? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपने कल कहा था ना आप मुझे पैसे दोगी, फिर अचानक आप ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, मैं कल उन सभी लोगों के पास गई जिन्होंने मुझसे घी उधार लिया था, लेकिन किसी ने पैसे नहीं दिए। तो आप किसी को उधार घी देती क्यों हो? राधा गुस्से में अपनी यूनिफॉर्म उतार देती है। कमला को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है। उसने एक बात तो ठान ली थी कि अब वो किसी को उधार में 100 ग्राम घी भी न देगी। वो अपने घर के बाहर एक पर्चा चिपका देती है जिस पर लिखा था, आज से उधार बिल्कुल बंद। अरे तुम लोगों ने सुना, कमला ने उधार में घी देना बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ नगद पैसे लेकर ही घी देती है। अरे बात बस इतनी सी है, सब लोगों ने उसके घी की तारीफ कर करके उसके भाव बढ़ा दिए हैं, और कोई बात ना है। हाँ पुष्पा काकी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बाजार में सब्जी लेते हुए सभी कमला की बुराई कर रहे थे। तभी अचानक से कमला वहां आ जाती है। क्या हो गया? मुझे देखकर आप लोग चुप क्यों हो गई? मेरे बारे में चर्चा हो रही थी क्या? वैसे पुष्पा काकी, 2 किलो घी के पैसे मुझे आज ही चाहिए, वरना मैं आपको घी ना दूंगी। और सोनू की मम्मी, तुम्हारे पति को अब तक तो सैलरी मिल ही गई होगी ना, तभी तो बाजार में खरीदारी कर रही हो। लाओ, लगे हाथ मुझे भी पैसे दे दो। तुम भी गजब करती हो कमला बहन, ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारे पैसे लेकर भाग रहे हैं। ये लो, रखो अपने पैसे। कमला पैसे लेकर घर को जाने लगती है। ये लोग तो मुझे मेरे ही पैसे देकर ऐसे जता रहे हैं जैसे मुझ पर एहसान कर रही हैं। बढ़िया ही, अब लेकर दिखाओ मुझसे उधार में घी। तभी कमला की नजर एक आदमी पर जाती है जो पेड़ के पीछे छुपकर अपने घी के डब्बे में डालडा मिला रहा था। ए रुको, तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? लोगों को नकली घी बेचते हो। मैंने तुम्हें घी में डालडा मिलाते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। अरे तुम तो ऐसे भड़क रही हो जैसे मैंने घी में जहर मिला दिया हो, हैं? अरे मैंने ईमानदारी से कमा करके भी देखा है, गालियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और अगर मैंने घी में थोड़ा डालडा मिला भी दिया तो क्या हो गया? अपने बच्चों को स्कूल की फीस भरने के लिए और अच्छे से 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना। क्या तुम सच कह रहे हो? और क्या, पहले मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल शुद्ध घी बेचता था जिसमें मेरा कोई फायदा नहीं था, लेकिन घी में डालडा मिलाकर बेचने से मुझे बहुत फायदा होता है, बता रहा हूँ। मेरे बच्चे आज की डेट में बहुत खुश हैं। और तुम जानती हो, ऐसा करके मैंने अपना घर भी बना लिया है। अरे चलो छोड़ो, अब मुझे जाने दो।
ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातें कमला के दिमाग में घर कर गई थीं। वो घर पहुंची, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही सब चल रहा था। वो अपनी बेटी का चेहरा देखती है, जो स्कूल न जाने के कारण बहुत उदास थी। मैंने भी बहुत ईमानदारी दिखा ली, कोई फायदा नहीं होता। और फिर मैं किसके लिए ईमानदार रहूं? इन गांव वालों के लिए, जो पीठ पीछे मेरी लाखों बुराइयां करते हैं, ऊपर से पैसे भी समय पर नहीं देते। किसी ने सही ही कहा है, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। फिर क्या था, कमला ने अपने घी में ढेर सारा डालडा मिला दिया और दाम भी थोड़े से कम कर दिए। अरे बहन देख, कमला ने तो घी के दाम कम कर दिए। लगता है कल सबकी बातें सुनकर अकल ठिकाने आ गई। चलो अच्छा है, हमें सस्ते में बढ़िया घी मिल रहा है। कमला बहन, मुझे 1 किलो घी चाहिए, तुम्हारे पास होगा? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत सारा घी है। तुम्हें क्या 5 किलो भी ले सकती हो, लेकिन याद रहे पैसे मुझे हाथों हाथ चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, पैसे तुम्हें हाथों हाथ मिल जाएंगे। तभी सोनू की मम्मी कहती है, कैसी हो कमला बहन? कितना घी चाहिए जल्दी बताओ, मेरे पास समय ना है। अरे अपने गांव के लोगों का हालचाल पूछना चाहिए, व्यवहार बना रहता है। जरूर उधार घी मांगने आई होगी, तभी इसके मुंह से शहद टपक रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा ना होगा। अरे कहाँ खो गई? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे भाई की शादी होने वाली है, इसलिए मुझे 5 किलो घी चाहिए। पैसे मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगी। मुझे पता है तुमने उधारी बंद कर दी है, लेकिन हम तो अगल बगल में ही रहते हैं ना, हमारी बात अलग है। माफ करना सोनू की मम्मी, बात जब उधारी की होगी तो मेरे लिए सब एक बराबर है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ही घी मिलेगा, वरना नहीं। तुम तो सच में बहुत घमंडी हो गई हो कमला। ये लो पकड़ो पैसे और लाओ घी दो जल्दी। आज पहली बार सारे ग्राहकों ने कमला को नकद पैसे दिए थे और डालडा मिलाने के बाद भी घी भी ज्यादा हो गया था, इसलिए आज कमला के हाथ ढेर सारे रुपए लगे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! मैं इन्हें देखकर कहीं पगला ना जाऊं। मैंने जिंदगी में कभी इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे। मैं आज बहुत खुश हूँ। उस आदमी की बात तो सच निकली। अब मैं इन पैसों से अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। कमला बाजार से राधा के लिए ढेर सारे कपड़े लेकर आती है। माँ मैं घर आ गई। आ गई मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए ढेर सारे कपड़े लेकर आई हूँ और साथ ही अपने घर के घी से मैंने तेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई हैं। आज कुछ खास है क्या माँ? वैसे कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है। ये ले, तू मिठाइयाँ खा और बता कैसी बनी है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी, आज पहली बार आपने अपने घर के बने घी से मुझे कुछ बनाकर खिलाया है। आज घी की बिक्री नहीं हुई थी क्या? हुई थी ना, और वो भी बहुत ज्यादा। तुझे पता है अपने गांव वाला हलवाई है ना? हाँ, जिसके समोसे कचौरी मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ वही। उसने कहा है अब वो हर महीने हमसे 10 किलो घी लेकर जाएगा, और वो भी नगद पैसा देकर। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो ये बात है। अब राधा और कमला की जिंदगी बदल चुकी थी। कमला ने कुछ ही महीनों में बहुत सारा पैसा कमा लिया। अब तो उसके हाव भाव ही बदल चुके थे। क्या कर रही है मेरी बेटी? अरे तुम आज फिर से समोसे को चोरी खा रही हो। बेटा ये सारी चीजें नुकसान करेंगी। नहीं मम्मी, कुछ नहीं होगा। आखिर वो हलवाई हमारे घर के शुद्ध देसी घी से तो सारी चीजें बनाता है, तो भला मुझे क्यों नुकसान होगा? राधा की मासूमियत और अपनी माँ पर इतना भरोसा देखकर कमला को अजीब लगता है। कहीं न कहीं ये बात उसे परेशान करने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ बहुत गलत कर रही हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे इरादे गलत नहीं हैं, तो मैं कैसे गलत हुई? तभी अचानक से राधा के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा और कमला उसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर ने कमला से ढेर सारे पैसे लूट कर कह दिया था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। इस खबर का कमला के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगी।
मैंने अपनी बेटी को मार डाला। इन हाथों से मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। क्या करने जा रही हो कमला बहन? इस तरह खुदकुशी करना समस्या का समाधान न होता। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे पता है संतान को खोने का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुम्हें इस सच को अपनाना होगा। मुझे मर जाने दो, मर जाने दो मुझे। मैंने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को मार डाला है। मैं खूनी हूँ। तुम्हारी बेटी को बीमारी हो गई थी, इसलिए वो मर गई। तुमने ना मारा। नहीं, मैंने ही मारा है उसे। वो जिस दुकान से रोज समोसे कचौरी खाती थी, वो दुकान वाला घी लेकर जाता था। मैंने घी में डालडा मिलाया था, वो भी बहुत गंदा वाला। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपनी बेटी को मार डाला। देखा सोनू की मम्मी, मैं न कहती थी इसके घी में अब मिलावट होने लगी है। तुम ही थी जिसे मेरी बात पर भरोसा न था। सही कह रही हो काकी, इसीलिए तो भगवान ने इसको कर्मों का फल दिया। अच्छा हुआ इसकी बेटी मर गई। आप दोनों पागल हो गई हो क्या? ये कोई समय है ऐसी बातें करने का? वो बेचारी पहले इतने दुख से गुजर रही है। भगवान के लिए दोनों मुंह बंद रखिए। कैसे चुप रहे? इसकी बेटी को बीमारी हुई क्योंकि उसने मिलावट वाले घी का सामान खाया। इसकी बेटी की जगह हमारे घर के बच्चे भी हो सकते थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो कहती हूँ इसे गांव से ही निकाल देते हैं। इसकी बेटी की जगह अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो हमें इस औरत को पत्थर मारने चाहिए। उन दोनों की बात मानकर गांव के सभी लोग कमला पर पत्थर मारने लगते हैं। गांव की एक औरत जो उसे बचाना चाहती थी, अब वो भी उसके विपक्ष में हो गई। मारो इसे छोड़ना मत। इसके कारण हमारे बच्चों की जान जा सकती थी। तभी अचानक एक प्यारी सी आवाज आती है। रुक जाओ, मेरी माँ को कुछ मत करो। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया है। भगवान के लिए इसे छोड़ दो। भूत, भागो भागो, ये हमें मारने आई है। मैं भूत नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैं मरी ही नहीं थी। वो अस्पताल के डॉक्टर, उन लोगों ने झूठ कहा। मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। बस बाहर का ज्यादा खाने की वजह से थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। मम्मी से पैसे लूटने के चक्कर में उन्होंने बीमारी बता दी। और माँ, तुम्हें पता है वो लोग मेरा ऑपरेशन करके मेरी किडनी और मेरा दिल निकालने वाले थे। बच्ची बेहोश है ना? जी डॉक्टर। देखो, इसकी माँ से पहले हम थोड़े से पैसे ऐंठेंगे, उसके बाद इसकी बॉडी ऑर्गन्स निकाल कर बेच देंगे। और उसकी माँ का क्या? जब मैं इसकी माँ को यह बताऊंगा कि ये मर चुकी है, तब इसकी माँ का बुरा हाल हो जाएगा। और ऐसे में तुम उसके पास जाकर उसे सहानुभूति दोगी। और हाँ, इसी बीच तुम्हें किसी तरह ड्रग का हाई डोज उसकी माँ में इंजेक्ट करना होगा, ताकि वो पागल जैसा बिहेव करे। और तब हम बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। वाह डॉक्टर साहब, आपके प्लान का तो कोई जवाब ही नहीं। मैंने उनकी बात सुन ली थी, क्योंकि मैं बेहोश नहीं थी। फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गई। जब उन लोगों को पता चला कि मैं भाग गई हूँ, तो उन्होंने माँ से कह दिया कि मैं मर गई और मेरे पीछे कुंडे लगा दिए। बहुत मुश्किल से बचकर मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी माँ पागल नहीं है, बल्कि उस नर्स ने मेरी माँ को ड्रग का हाई डोज इंजेक्ट किया है। राधा की आप बीती सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। राधा गांव वालों से अपनी माँ की तरफ से माफी मांगती है। सब उसे माफ कर देते हैं। एक बार फिर से राधा और कमला नए सिरे से ईमानदारी से अपना काम करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।